फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जियो जिंदगी। और अभिषेक जी अभी नाइट शिफ्ट करके आए हुए हैं। और हेलो अभिषेक जी। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज आपका लगभग 1.5 महीने हो गए आपको फ्रूट डाइट करते हुए, तो क्या आपको क्रेविंग्स नहीं आती? जैसे मेरी क्रेविंग्स तो भाई बहुत बड़ी है, गुपचुप देख के समोसे देख के थोड़ा सा मेरा मन तो ललच जाता है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होता? देखिए, मैंने जब से गुपचुप के अंदर में नमक दिखना शुरुआत कर दिया है ना, मेरे मेरे साथ में क्या हुआ है कि मैं भोजन को अब लालच के हिसाब से नहीं देखता हूँ, उससे मैं न्यूट्रिशन के साथ में देखता हूँ। जब देखता हूँ कि किसी मतलब एक जो NaCl है, नमक, नमक जब किसी के अंदर में हो, तो नमक तो प्रिज़र्वेटिव के रूप में आया था और हमको वो बाद में टेस्ट बन गया मेरा कि हमारा। क्या हुआ ना कि जब लंबे समय तक आपका समुद्र में जहाज चलती थी ना, तो लंबे समय तक खाना को प्रिजर्व करने के लिए नमक के पानी में जैसे बर्फ और नमक में मिला के बहुत समय तक रखा जाता था मछलियों को और खाने वाले सामानों को। तो वहां से जो चूंकि उसको निकाल के धो के खाने के बाद भी वो नमक का टेस्ट उसमें रह जाने के कारण वो नमक का एडिक्शन हम लोग को हो गया। हम लोग नमक के आदी हो गए, जबकि नमक जो है वो हम स्वाद नहीं कर ले सकते सिर्फ नमक का। आप नमक डाल के सब्जी का स्वाद लेते हैं तब चटकारे मार के खाते हैं, लेकिन सिर्फ नमक का स्वाद या नमक ही छोड़ दीजिए, जितने भी मसाले हैं उनको अलग अलग करके आप हाफ चम्मच भी नहीं खा सकते हैं। और नमक तो चबा ही नहीं सकते हैं, आप किसी को तो थोड़ा सा मुंह में रख सकते हैं, लेकिन नमक चबाने आप चाहे सेंधा नमक ले लीजिए चाहे पहाड़ी नमक ले लीजिए, आप रॉक सॉल्ट को दांत से तोड़ नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ हम चबा नहीं पाए, जो चीज़ पे हम रह नहीं पाए, सिर्फ़ ओनली ओनली उसी पे, तो वो हमारा खाना नहीं होता है। तो कैसे क्रेविंग होगा? मैं आलू से क्रेविंग पा सकता हूँ, मैं और चीज़ से पा सकता हूँ, लेकिन आलू में भी नमक मिला देने के बाद तो मुझे फिर नमक दिखाई देने लगता है ना, वो दिख जाता है कि वो नमक मेरा सिर्फ़ एक कंडीशनिंग लगातार मान्यता आता गया है। और कंपनियां भी आपका आयोडीन बोल के सोडियम बोल के चलाती हैं कि सोडियम जरूरी है शरीर के लिए। जरूरी है, लेकिन NaCl जरूरी है। सिर्फ Na की जरूरत तो फलों से पूरी हो जाती है। तो बात क्या है ना कि लोग कहते हैं कि 56 भोग को छोड़कर आप ये फल फूल के चक्कर में पड़ गए हैं। आप स्वाद कहाँ से आएगा? मैं तो भाई स्वाद का लोग बोलते हैं कि मैं तो भाई स्वाद का पसंदीदा आदमी हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ कि 2021 से पहले मैं भी स्वाद के पीछे बहुत भागा। 17 से मैंने ये सब चीज़ शुरुआत की थी, लेकिन पढ़ते-पढ़ते, समझते-समझते एक-एक कंडीशनिंग, एक-एक मान्यता को ध्वस्त करता गया, समझता गया, तो मुझे समझ में आया कि ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र क्या, ये हमारा ही फेल्योर है कि हम लोग अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा नहीं करते हैं, शरीर क्या चाहता है। शरीर कभी भी आप नमक मसाला डाल के जो नॉनवेज खा लेते हैं, वो नॉनवेज बिना नमक का आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आप 1 पीस मछली आप बिना नमक के नहीं खा सकते हैं। आप नमक डालने के बाद आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो बाईपास हो जाता है, आपके स्वाद में नमक का ही अधिकता है। आप 56 भोग की बात करते हैं, 56 भोग का जो बेस है, आधार क्या है? नमक और चीनी। आप मात्र 2 भोग करते हैं और कहते हैं कि हम 56 भोग कर रहे हैं। भाई आप चाहे कुछ भी मिला दीजिए, लेकिन नमक के बिना सब शून्य है। तो आप 10 तरह की सब्जी बना रहे हैं, लेकिन उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है? नमक। आप नमक के बिना किसी भी स्वाद नहीं आता है, आप बिरयानी खा लें, आप कुछ भी खा लें। अब जब मैं जान गया हूँ कि NaCl हमारे शरीर में टूटता ही नहीं है, वो सीधा आता है शरीर के अंदर और फिर पसीना और पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो मैं ऐसा चीज़ क्यों खाऊँ जिसको खाने से जन्मजात शिशु मर जाता है, जिसको जिसको डालने से पौधे सड़ जाते हैं, जिसको डालने से लाश गल जाता है। जो गलाने वाला चीज़ है, मैं उसको अपने शरीर में क्यों डालूँ? पूरा जो पशु जगत है, पशु जगत में कोई भी नमक नहीं खाता है और वो हर पशु का बोन्स मजबूत है, हड्डियाँ बहुत मजबूत हैं। आपके पैर में यदि गाय का पैर पड़ जाए, तो गाय का पैर नहीं टूटेगा, आपका पैर टूटेगा, चाहे वो कितना बड़ा ही पहलवान हो, ज़ोर से यदि गाय कूद जाए, घोड़ा कूद जाए, उसका हड्डी इतना मजबूत कैसे हुआ? क्योंकि आपका नमक जो है ना, वो शरीर को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्षय कर रहा है। आप जानते हैं कि मदपान पीने वाले, दारू पीने वाले को भी फट से तबीयत खराब नहीं होता है, उसको भी 10-20 साल लगता है आपका असर पड़ने में। तो नमक का भी असर पड़ता है, चालीसा लगता है हमें, चश्मा लग जाता है, हम अच्छे से खाना खाते हैं, फिर भी हमको हड्डी हमारा इतना फ्रेजाइल हो जाता है कि फिर भी जरा से गिरने से 3 बार हड्डी टूट जाता है।
एक बार छोटा-सा चोट लगने से हड्डी टूट गई, क्यों? आपका भीतर से आपका जो बोन है ना, वो देखने में स्ट्रक्चर आपका बहुत सुंदर, आप श्रीदेवी लग सकती हैं, लेकिन अंदर से आप जो है ना पूरा खंडहर हो चुके होते हैं। तो क्या होता है ना कि आपने 56 भोग का बात किया। अरे भाई 56 भोग जो है ना वो प्रतीक है। तो आप देखिए कि आप जो अपना जो खाना बनाते हैं उसमें कोई भोग नहीं है, सिर्फ़ नमक का भोग है। आप नमक को अलग-अलग प्रकार से टेस्ट कर रहे हैं। बिना नमक का कोई भी पक्व आहार संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको 56 भोग के बारे में बताऊँ तो आप आप यदि केला खाइएगा ना, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये जो है ना, देखिए ये केला है। केला क्या है कि केला में एक अलग तरह का स्वाद है, आम है, आम में एक अलग स्वाद है, ये कटहल है पका हुआ, इसमें एक अलग स्वाद है, इसकी एक मिठास अलग है, इसकी एक मिठास अलग है और इसकी भी एक मिठास अलग है। आप समझिए कि भोग क्या है? मैं इतना को भोगूँगा आज। अब देखिए मेरा कितना प्रकार होगा खाने में कि मैं केला खाऊँगा उसका स्वाद अलग होगा, आम खाऊँगा उसका स्वाद अलग होगा, ये नाशपाती खाऊँगा इसका स्वाद अलग होगा, इसका स्वाद अलग होगा, सो ये ना डिफरेंट टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें आपका मुझे एनर्जी मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा और क्या-क्या मिलना ना मिलना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं इसको नहीं सोचता हूँ, मैं स्वाद को सोचता हूँ। आप रंग देखिए आप, इसका रंग देखिए, आप कमाते हैं सिर्फ़ और नमक खाने के लिए नहीं, आप इसका पीलापन देखिए, इसका लालपन देखिए, इसमें एक खूबसूरती देखिए, इसमें एक खूबसूरती देखिए। अब इसको समझिए कि ये क्या है? ये है आपका खाना। और हम क्या खाए और रह रहे हैं चाउमीन, पिज़्ज़ा, आप चाहे कुछ भी बना के खा रहे हैं, सब में नमक डाल-डाल के खा रहे हैं, नमक आप खा रहे हैं भाई, आप खाना नहीं खा रहे हैं। आप ऐसा समझते हैं ना कि हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, जिसमें नमक डल गया वो गलने का चीज़ हो गया। आप इतना सतरंगा चीज़ खाइए, आप सतरंगा चीज़ इसको एक-एक बार में खाइए, जैसे इसे खा लिए 2-3 घंटे के बाद 4 घंटे बाद भूख आए फिर इसको खा लीजिए, फिर इसको खा लीजिए, फिर 2-4 घंटे बाद इसको खा लीजिए। ऐसे खा के आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं। आपके पास क्या है ना कि आप समझिए कि भोजन जो है ना वो सतरंगा होना चाहिए, उसमें रंग है, स्वाद है, गंध है, एकदम सुंदर सा आप एक एक चीज को आप टेस्ट कीजिए, आप महकिए तो आपको अच्छा सा गंध आएगा। आप पका हुआ अमरूद घर में रखिए, पूरा घर महक जाता है। नाशपाती लेके आइए, पूरा घर दमक जाता है। अनानास कटते साथ पूरा घर महक जाता है। कटहल जिसको खराब मानते हैं लोग कि गंध बहुत खराब है, लेकिन उसी को खराब लगता है जो नमक के ईटर होते हैं। जो फ्रूटेरियन हो जाते हैं उसके लिए जैक फ्रूट जो है वो एकदम राष्ट्रीय फल के जैसा लगता है। वो पेट भरता है, उसमें बहुत अच्छे मात्रा में न्यूट्रिशंस का जो पावर है उसमें बहुत अच्छे पावर मिलता है। मैं तो देखा, मैं तो कम से कम इस साल लगभग 50 पीस कटहल खा चुका हूँगा। मैंने बहुत आम खाया, मेरा वजन भी घटा, मेरा स्ट्रेंथ भी बढ़ा। मैं नाइट ड्यूटी करके भी आके आपके साथ में मिल रहा हूँ। देखिए मेरा क्या है ना कि आप आप जब तक करेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोग करेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप करना शुरुआत करें, आप अपने जीवन में फल को बढ़ाते जाएँ, तो फल बढ़ता जाएगा, तो आपका गंदगी निकलता जाएगा। और फिर मेरे वाला हाल हो जाएगा आपका भी कि आपको भी ये चीज़ समझ में आने लगेगा कि क्या आपका खाना है, क्या आपका खाना नहीं है। आप प्रकृति के द्वारा बनाए गए एक अच्छे मशीन हैं, आप इतने अच्छे मशीन हैं कि आप हाथी को कंट्रोल करते हैं, आप ब्लू व्हेल को कंट्रोल कर लेते हैं, यहाँ तक कि आप दुनिया के सब जानवर को कंट्रोलिंग में रख सकते हैं। आप अपना कंट्रोल काहे खो देते हैं? आप जो है वो गलत हाथों में अपना अपने बुद्धि को डाल देते हैं। ये जो हम है ना, इस हम को समझिए। ये हम आपको लग सकता है कि अभिषेक जो बात बोल रहा है ये अपने मन से बोल रहा है, लेकिन आप भी करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि फ्रूट्स की ताकत क्या है, फ्रूट्स में क्या सात्विकता है, क्या मजा है। आप सिर्फ फल खा के देखिए। हाँ, प्रकार आपको घर में रखना पड़ेगा अनेक प्रकार का, और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो फल है वो रीजनल सीजनल और ओरिजिनल हो, और नमक को धीरे धीरे कम करें। ये नहीं कि मैं ऊपर से नमक नहीं खाता हूँ, यार मैं नमक कम खाता हूँ, ऐसा नहीं। लोग डॉक्टर पूछते हैं ना आप पानी कितना पीते हैं, तो बोल देता है हम पानी पीते हैं, तो खाने से पहले पी लेते हैं फिर बाद में पी लेते हैं, ऐसे बोलते हैं। नहीं नहीं, पानी कितना पीना है आपके स्वाद, आपके प्यास के अनुसार। उसी तरह फल भी आपको आपके भूख के अनुसार अच्छे से खाना पड़ेगा। प्रसाद खा के काम नहीं चलेगा कि आधा सेब खा लिए। आप लोगों को देखे होंगे कि बड़ा से बड़ा दस्तरखान बिछता है, उसमें एक सलाद आता है, 10 आदमी एक सलाद से एक खीरा ले लिए, या एक सेब लेके चले गए, मैं रोज एक सेब खाता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। फ्रूट्स का क्या है ना कि इंटेक बढ़ाना पड़ेगा तो आपको लाभ समझ में आएगा।
और नमक को अपने जीवन से धीरे-धीरे कमा दीजिए। नमक कम के साथ आपका जो है ना सारा चीज़ कम जाएगा। आप अपने आप वेजिटेरियन हो जाएँगे पहली बार में। और ऐसे ही अब मैं वेज के बारे में क्यों बात करूँ, क्योंकि देखिए आपका शरीर अभी तक मांस को स्वीकार नहीं किया है, आपका इंस्टिंक्ट जो है अभी भी कच्चे मांस से वो श्रद्धा नहीं पाता है। आप कितने बड़े भी नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन आप यदि आपको यदि हम चिकन खाते समय उसी चिकन का यदि खून ला के सुंघा दें, खाते समय आप नहीं खा पाएँगे, आपको इतना गंध करेगा, आप उसका चिकन का जो नमक के चक्कर में और उसके उसका जो रंग बदल गया, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या था और क्या महक था उसमें। इस कारण से आप खा ले रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि बिना नमक का आपका मछली इतना खतरनाक महकेगा खाते समय कि आप एक पीस उसको खा नहीं पाएँगे। तो एक नमक के चक्कर में, नमक के भ्रम में हम हर चीज़ खा रहे हैं। आप जो है ना फलों की ओर लौटें, ये मेरा प्रार्थना रहेगा आपसे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।